एक्सप्लेन वाला जीसीसी में आपका स्वागत है। हम लोग के चैनल का नाम है एक्सप्लेन वाला जीसीसी। आज हम लोग क्लास 11, 12 एवं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मात्रक और बीमा। देखिए, मात्रक और बीमा बहुत सारा ही है। हम लोग खाली फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग मात्रक और बीमा आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे एक्सप्लेन वाला जीसीसी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे, जिसमें देखिए लंबाई है। लंबाई के लिए हम लोग बीमा के तौर पर क्या यूज करेंगे? एल। और दरमान आ जाएगा तो दरमान के लिए बीमा के तौर पर क्या यूज करेंगे? दरमान के लिए हम लोग यूज करेंगे एम। दरमान के लिए यूज करेंगे हम लोग एम। और समय के लिए यूज करेंगे टी। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम आप लोग सिखाने क्रम में। जैसे देखिए, पहला अगर हम लोग पूछेगा कि क्षेत्रफल के बताएंगे, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, मात्रक और बीमा क्या होगा, तो हम लोग क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि लंबाई गुणा का होता है चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका मात्रक देखेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर होगा और चौड़ाई का भी मात्रक हम लोग का हो जाएगा मीटर, यानी इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, और इसका बीमा की बात करते हैं, बीमा की बात करेंगे तो बीमा हो जाएगा मीटर, यानी लंबाई के लिए क्या लिख लेंगे? एल लिखेंगे। उसी तरह से चौड़ाई भी हम लोग का हो जाएगा, इसका भी हम लोग का लंबाई है, इसका भी हो जाएगा एल, यानी एल के स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल के बीमा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एल के स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे आयतन। आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ऊंचाई। तो लंबाई देखिए, और इसका मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक देखेंगे तो लंबाई के भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। चौड़ाई के भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऊंचाई के भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसका देखेंगे और बीमा देखेंगे, इसका पहले मात्रक निकाल लेते हैं। तो मीटर 1, 2, 3 है तो मीटर के पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो मीटर के पावर -3 हो जाएगा। आयतन के पूछेगा मात्रक तो मीटर के पावर -3 मीटर क्यों बोल सकते हैं। और बीमा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे? एल। चौड़ाई हम लोग एक तरफ से लंबाई दी है, एल लिख लेंगे। ऊंचाई के लिए भी एल, यानी इसका हो जाएगा एल के पावर 3 हो जाएगा। इसका बीमा भी तैयार हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम चाल बराबर। चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय होता है। और इसका हम लोग मात्रक की बात करेंगे और चाल के मात्रक की बात करेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दूरी है, दूरी का हम लोग क्या में माप देंगे? मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। और समय को क्या में माप करेंगे? सेकंड, टिकर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, या इसी को लिखा होता है मीटर सेकंड -1 लिखा होता है। इसका बीमा की बात करेंगे हम लोग, बीमा की बात करेंगे। देखिए, दूरी है तो दूरी के लिए हम लोग का लंबाई हो जाएगा, लंबाई में भी नापेंगे, इसका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और समय को क्या होता है? टी होता है, यानी इसका हो जाएगा एल टी के पावर -1, क्योंकि बाटा में ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा -1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं वेग। वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय होता है। देखिए, अब इसका मात्रक की बात करेंगे, पहले मात्रक निकालेंगे तब बीमा ज्ञात करेंगे। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक किसका हो जाएगा? विस्थापन एक तरफ से दूरी है, दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर। और समय के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड, यानी इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या इसी को जिस तरह से यहाँ पर लिखे हैं उसी तरह से लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड -1। इसका बीमा की बात करेंगे तो बीमा हो जाएगा हम लोग के दूरी है तो दूरी के लिए क्या करें? एक तरफ से लंबाई है, इसका क्या लिख लेंगे? ये लिख लेंगे। और समय के लिए क्या लिख लेंगे? सेकंड, यानी सेकंड का रहे हैं, समय के लिए टी यूज करेंगे, यानी इसका बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1। इसका भी बीमा वही होगा और वेग का भी बीमा वही होगा। ठीक है, इसके मात्रक क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, कि दूरी तथा लिखेंगे चाल तथा वेग का मात्रक और बीमा समान होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की बात करें। मान लो पूछ देगा त्वरण की बताइए। त्वरण बहुत बेर एग्जाम में पूछे जाने वाले, त्वरण और हो गया और बल आगे बतलाएंगे, जो कि बहुत बेर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटा में क्या होता है? समय। वेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। जब भी दर का जिक्र करेगा तो बटा में क्या आ जाता है? समय आ जाता है। अब देखिए, इसका पहले मात्रक की बात करेंगे, तो वेग के मात्रक यहाँ पर देखिए क्या निकाले हम लोग? मीटर प्रति सेकंड। और समय के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। यहाँ पर देखिए प्रति का चिन्ह लगा हुआ है, प्रति के चिन्ह लगा हुआ है का मतलब बाटा में, तो सेकंड एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर है, यानी 2 हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका बीमा की बात करेंगे तो बीमा आप लोग का हो जाएगा, मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एल। आगे देखिए, प्रति
प्रतीक छोड़ दीजिए, प्रतीक मतलब नीचे है, प्रतीक मतलब कहाँ है, नीचे है, एगो सेकंड है, दूगो सेकंड है, यानी समय को इंडिकेट कर रहा है। समय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बीमा के तौर पर टी, यानी एगो दूगो, यानी टी के पावर का हो जाएगा माइनस, टी के पावर 2 हो जाएगा। इसका बीमा कितना हो जाएगा, एल टी के पावर -2, क्योंकि माइनस नीचे में है तो ऊपर में जाएगा, तक प्लस में ऊपर में जाएगा, उसका क्या में हो जाएगा माइनस में। आगे बात करेंगे आप लोग के बल, जिसमें बल निकालेंगे तो बल बराबर हम लोग जानते हैं, बल बराबर होता है, बल बराबर आप लोग को होता है द्रव्यमान गुणा समय, द्रव्यमान गुणा समय, द्रव्यमान गुणा समय। पूछेगा बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, तो लिख देना द्रव्यमान और समय के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। देखिए तो बल मात्रक पर निकालेंगे, मात्रक क्या है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत बड़ी बल, मोस्ट वीवीआई, इसको वीवीआई कर लीजिएगा और प्लस में इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बड़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान के लिए हम लोग मात्रक लिखेंगे केजी, ठीक है, और त्वरण यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा बल का जब होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है ना। तो अब देखिए द्रव्यमान के लिए केजी, त्वरण के क्या हो जाएगा, त्वरण यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक। अब बाटा में तो कुछ होने वाला नहीं है, यानी इसका मात्रक निकल के आया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो नहीं करता है इसके फॉर्मूला पर, या इसका 11 मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसका अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा, बल का सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर पूछेगा तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। देखिए डाइन, एक न्यूटन में कितने डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन, इसलिए बच कर रहिएगा डाइन से। देखिए हम लोग मात्रा का निकाले कि केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन होता है इसका बल का मात्रक। आगे हम लोग सीजीएस मात्रक भी जान गए, डाइन होता है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, याद कर रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब देखिए इसका अगर बीमा की बात करेंगे, तो बीमा हो जाएगा हम लोग के बीमा। देखिए केजी का हम लोग क्या लिखेंगे, केजी का हम लोग जानते हैं द्रव्यमान के बदला इधर में लिखे हुए थे, द्रव्यमान के एम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आप लोग के मीटर के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रति में क्या है सेकंड स्क्वायर, इसके सेकंड स्क्वायर के क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला बन जाएगा ml के पावर -2, ml के पावर -2। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में निकली, बहुत बड़ी एग्जाम, इसी का प्रयोग करके बहुत सारा हम लोग बीमा याद करेंगे। इसलिए बल का बीमा आप लोग याद कर लीजिएगा, L के पावर -2। देखिए अगर याद करने के क्रम में अगर आपको नहीं याद हुआ है तो इमरजेंसी आप लोग जानते हैं कि पुलिस का नंबर कितना होता है, 112 होता है, उसी तरह से याद कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका यानी 1 -2 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बल का। इमरजेंसी नंबर आप लोग याद ही होगा 112, ठीक है, याद करने के क्रम में आप लोग याद कर सकते हैं उस तरह से 1 -2 के क्रम में। आगे देखिए, आगे बात करते हैं संवेग की बात करेंगे तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब देखिए द्रव्यमान के लिए मात्रक पहले लिख जाओ, द्रव्यमान के लिए हम लोग मात्रक के में क्या करते हैं केजी और प्लस वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड, इसका हो जाएगा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बीमा की बात करेंगे, देखिए बीमा कैसे ज्ञात होगा, बीमा केजी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, मल्टीपल 18 होगा, यहाँ पर मीटर के लिए एल लिखा लीजिए, अब प्रति सेकंड है, सेकंड के लिए टी लिखा जाएगा, यानी इसका निकलेगा ml के पावर -1, ml के पावर -1 हुआ। आगे बात करते हैं संवेग के बाद आता है आवेग। तो आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर हम लोग को होता है बल गुणा समय, बल गुणा क्या होता है समय। देखिए बल यहाँ पे जिक्र कर दिया ना, इसका निकालने के लिए अगर आपको याद रहेगा बल के लिए Lt के पावर -2 112 बार कह रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा, 112 याद कर लीजिएगा, आप लोग को पता रहेगा, यानी क्या हो जाएगा m के पावर m1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे L1 हो जाएगा, और t के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, यानी इसका पहले मात्रक लिख लीजिए, मात्रक देखेंगे तो मात्रक देखने क्रम में हम आपको बताएंगे कि बल का मात्रक या तो केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन लिख सकते हैं, इसका हम लोग न्यूटन लिखेंगे। न्यूटन यहाँ पर क्या है समय के लिए सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड बोलेंगे। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और बीमा की बात करेंगे, यहाँ पर 2 गोटी है, इसको रोकना, न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन लिखे, न्यूटन को ही हम लोग क्या लिखा जाता है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यह होता है बल का मात्रक या न्यूटन होता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड है तो सेकंड लिख लेंगे। अब देखिए बनाने स्टार्ट करते हैं, तो केजी के क्या हो जाएगा हम लोग का मीटर एम हो जाएगा एम। आगे देखिए मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे प्रति सेकंड स्क्वायर है, मतलब नीचे में लिखाएगा टी के पावर -2,
अब हमारा ऊपर में टिका हुआ है एक है, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, पहले समझिएगा। ये नीचे आया था हम लोग का है, नीचे का पहले पोजीशन है किया है सॉरी, यानी एम गुना एल और टी से एगो टी का हो जाएगा, पड़ जाएगा एगो टी बचेगा यानी टी, यानी इसका आया एम एल टी के पावर -1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी हम लोग देखिए कि संवेग और आवेग दोनों के बीमा क्या होती है, समान होती है, और दोनों के मात्रक भी है, दोनों इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक अलग होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अलग होता है, लेकिन दोनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। लिख लीजिए संवेग और आवेग का बीमा समान होती है, समान होती है। अगर आप लोग का अगर ये बतलाया हुआ अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे एक्सप्लेन वाला बीसीसी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के जो कि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग बनाते रहेंगे। धन्यवाद।